राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष शिवरात्रि है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष शिवरात्रि है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और तो और भक्तों, यह महाशिवरात्रि अब की बार 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दें और हमारी बात कान खोलकर सुन लें। इस दिन भक्तों यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धनिष्ठा नक्षत्र परिघ योग शकुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आ रही है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो महाशिवरात्रि पड़ती है वह भक्तों अमृतम शिवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह शिवरात्रि महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस 144 वर्ष चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है, और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस महाशिवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 60 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती गुजारिश सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वह ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते होती चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द स्पिरिचुअल टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने ने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। इस महाशिवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास,
भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पा यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृलोक के द्वार इस दिन खुले होते हैं और पितृ जागृत अवस्था में रहते हैं। जब पितरों की कृपा आप पर बरसती है तो आपके जीवन में खुशहाली आने लगती है। आपके कामों में बाधाएं दूर होती हैं, नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है और हर तरफ से शुभ समाचार मिलने लगते हैं। अब पहले इस उपाय के आयुर्वेदिक महत्व को भी समझ लेते हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। हम आपको अपनी ओर से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, यह सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व बताया गया है, जिससे न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होता है बल्कि शारीरिक और मानसिक शांति भी मिलती है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही और प्रामाणिक जानकारी देना है। हमें इससे कोई निजी लाभ नहीं है। बस अगर आपके जीवन में इस उपाय से बदलाव आता है और आपके कष्ट दूर होते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होगी।
शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। अब बात करते हैं हम कि महाशिवरात्रि के दिन एक खास उपाय किया जाता है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपामार्ग का पौधा लाना होगा। ध्यान रखें, इसे जड़ से पूरी तरह उखाड़ना है। जब आप इसे उखाड़ लें तो इसे अच्छी तरह से सुखा लें। जब यह पूरी तरह सूख जाए तब इसे जलाना है। जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे संभाल कर रखना है। इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लें। ध्यान रहे, जब आप अपामार्ग को उखाड़े तो उसका पूरा पौधा इस्तेमाल करें। इसके पत्ते, फल और जड़ सब कुछ होना चाहिए। अगर जड़ में कुछ हरा हिस्सा बचा हो तो उसे हल्का काटकर अलग कर सकते हैं, लेकिन इसे सुखाने से पहले ही करना बेहतर रहेगा। जब पूरा पौधा सूख जाए तभी इसे जलाना है और फिर राख को सहेज कर रखना है। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है। और क्योंकि आप इसको महाशिवरात्रि के दिन लाकर धारण करने वाले हैं, यह दिन तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए आप मन ही मन भगवान शंकर से जो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, चाहे नौकरी, व्यापार, कोई जीवन साथी, रुपया पैसा, कैसी भी इच्छा हो, आप भोलेनाथ से मांग लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे, माता रानी से वह बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिससे जीवन की परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि उनका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और पीली वस्तुओं का दान करें। अगर संभव हो तो इस दिन पीले रंग का मिष्ठान भी बनाएं और उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाकर दूसरों में बांटें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे पूरे वर्ष घर में बरकत बनी रहती है, करियर और कारोबार में उन्नति होती है और धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवग्रह भी शुभ प्रभाव देने लगते हैं, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में लगातार हानि का सा कर रहा हो तो उसे अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलने लगते हैं। जो लोग खास तौर पर नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बना एक छोटा यंत्र अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। इससे न सिर्फ प्रतिष्ठा बढ़ती है बल्कि उच्च अधिकारियों से सहयोग भी मिलने लगता है, जिससे कर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं।
अपामार्ग का पौधा बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय गुणों से भरपूर होता है। इसके सही और शास्त्र सम्मत प्रयोग से जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। ये केवल एक साधारण पौधा नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि और तांत्रिक उपायों में प्रयोग किया जाने वाला विशेष पौधा है। जो लोग धन की कमी, कर्ज, व्यापार में नुकसान या घर में अशांति जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनके लिए अपामार्ग एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं चाहते, तो एक बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अपामार्ग के बीजों को अच्छे से पीस लें और उसमें हल्दी मिलाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। यह उपाय घर में बरकत बनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो वह अपामार्ग की जड़ का एक विशेष उपाय कर सकता है। शनिवार की रात को अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगो लें और फिर इसे काले कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। पूरी रात यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और आपकी आर्थिक समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। अगली सुबह उठकर बिना किसी से बात किए इस बंधे हुए कपड़े को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है। अपामार्ग का पौधा सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी बेहद उपयोगी है। यदि घर में लगातार कलह, नकारात्मक ऊर्जा या अशांति बनी रहती है, तो मार्ग के पत्तों को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति व्यापार में लगातार नुकसान झेल रहे हैं, वे अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यह उपाय व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खोलता है और नकारात्मक शक्तियों से बचाव करता है। अगर नौकरी में तर नहीं हो रही या मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें। यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद करता है और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ाता है। अपामार्ग का प्रत्येक भाग अपने आप में बहुत खास और उपयोगी है। इसका सही विधि से प्रयोग करने से जीवन में खुशहाली, धन धान्य की वृद्धि और समृद्धि का मार्ग खुलता है। यह पौधा उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जो आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। यदि इसे नियमित रूप से सही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बेहद मददगार साबित होता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द स्पिरिचुअल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा भक्त।